अभी हम कुछ आसन करेंगे जो हमारे पेट के लिए लाभदायक हो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हर किसी को कब्ज़ की समस्या है। लोग दिन भर बैठे रहते हैं कुर्सी पर, दिन भर मोबाइल में खोए रहते हैं और खाना खाते समय भी मोबाइल पे ध्यान रहता है। उनको टीवी देखते हुए खाते हैं, लैपटॉप देखते हुए खाते हैं, न्यूज़ सुनते हुए खाना खाते हैं, बात करते हुए खाते हैं। तो खाना पे ध्यान नहीं होने से खाना सही से पच नहीं पाता है। हम बिना चबाए हुए खा जाते हैं। एक जो कौर खाते हैं उसको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन हम 10 बार 15 बार ही चबा कर खाते हैं। कोई तो ऐसे ही खाता है, मिल जाता है, निगल जाता है। इस तरह से खाने से खाना पच नहीं पाता है, तो वो अंदर जाकर सड़ता है, तो जिससे कब्ज़ बनता है, खाना प्रॉपर निकल नहीं पाता है। और ऐसा देखा जाता है कि लोग आजकल संतुलित आहार नहीं लेते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उनको पता नहीं है। जो मार्केट में मिलता है वो खाने लगते हैं। जो तले हुए सामान है, जो फास्ट फूड है, आजकल लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है बनाने का और घर में भी नहीं बनाया हुआ मिलता है। इस तरह से लोगों को कब्ज़ की समस्या बढ़ती जा रही है। और आजकल अलग अलग तरह के तनाव हैं, हर किसी को तनाव है। आजकल जो बच्चा पढ़ता है उसको भी टेंशन है। इन टेंशन के कारण हमारे जो पाचन शक्ति है काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो उसको हम कैसे ठीक करें, आसन व्यायाम से, प्राणायाम से हम कैसे ठीक करें उसको देखते हैं। कुछ आसन हम करेंगे जो पेट के लिए, हमारी आंतों के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट जाएंगे शवासन में और लेट कर आसन करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम शवासन में लेटते हैं। दोनों पैर के बीच लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, हमारी हथेलियाँ शरीर के अगल बगल रहेंगी, सटा हुआ नहीं रहेंगे। और श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल रहेगी। आगे जाके श्वासों पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, हथेलियाँ भी शरीर के समीप आ जाएंगी, लेकिन ऊपर की तरफ ही रहेंगी। हम 3 वेरिएशन करेंगे इसका, 10 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, थोड़ा उठाएंगे, 5 इंच 10 डिग्री उठाएंगे। श्वास को रोके रह सकते हैं। अगर संभव नहीं है रुकना तो श्वास की गति को नॉर्मल कर सकते हैं। ये आसन नाभि का टिकना, नाभि अगर अपनी पोजीशन पे कहा जाता है कि सही नहीं है, अभी हट गया है, उसको दूर करता है, हाथों को मजबूती प्रदान करता है। और फेफड़े को भी, जिससे फेफड़े पर जोर पड़ रहा है, तो फेफड़े के लिए भी सही आसन है ये। कुछ देर रुकते ही इस आसन में, तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे दोनों पैरों को, श्वास भरेंगे, लगभग 1 फीट उठाएंगे और रोक के रखेंगे। श्वास को भी रोक सकते हैं। अगर श्वास नहीं रोका जाए तो श्वास प्रश्वास की गति को नॉर्मल सामान्य रखेंगे। श्वासें आएंगी जाएंगी। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना संभव है 20 सेकंड तक भी रोक सकते हैं इस आसन को। आसन भूख बढ़ाता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम 45 डिग्री उठाएंगे दोनों पैरों को, रोक के रखेंगे।
वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम पवन मुक्तासन करेंगे। शरीर के अंदर वायु विकार को दूर करता है पवन मुक्तासन। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद हम शुरू करेंगे पवन मुक्तासन। शुरू करते हैं। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़ेंगे घुटनों से और फिर अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके आगे की तरफ खींचेंगे सर की तरफ। श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने नासिका को अपने घुटनों में लगाएंगे। दाएं पैर पे जो घुटना है सटाने का प्रयास करेंगे, यथासंभव रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सर को नीचे, फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस करेंगे। दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएंगे, दाएं पैर घुटनों से मुड़ेंगे बाएं पैर को और उंगलियों को इंटरलॉक करके इसको आगे से पकड़ लेंगे और सर की तरफ करेंगे और श्वास छोड़ेंगे, भरेंगे यहाँ पर। फिर श्वास छोड़ते हुए सर को उठाएंगे और नासिका को बाएं पैर के घुटनों से लगाएंगे। कुछ देर रुकेंगे। श्वास भरते हुए पैर सर को नीचे और फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को वापस करेंगे। इसको हम 5 बार 10 बार कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों को इंटरलॉक करेंगे हथेलियों को। फिर सर को उठाएंगे श्वास छोड़ते हुए, दोनों घुटनों नासिका को लाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सर को वापस करेंगे। फिर श्वास छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे। ये हुआ पवन मुक्तासन। अब करते हैं सर्वांगासन। सर्वांग जैसा नाम है सर्वांगासन। जो कोई सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता है उसको सर्वांगासन जरूर करना चाहिए। पूरे अंग को लाभ प्रदान करता है, खास करके पेट को तो करता ही नहीं। तो सर्वांगासन के लिए हम पहले अपने पैरों को मोड़ लेंगे और अपने हथेलियों के सहारे कमर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे उठाने का प्रयास करेंगे जितना संभव। इस तरह से हमारा सर नीचे रहेगा, कंधे नीचे, और अपने हाथ के सहारे हम पीछे सहारा देंगे अपने हाथों से पीठ को और सीधा कर देंगे पैरों। इसमें हम हाथों को छोड़ भी सकते हैं, हाथ नीचे कर सकते हैं। इसलिए निरालंब सर्वांगासन कहते हैं। स्वालंब सर्वांगासन, यह निरालंब सर्वांगासन। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन करना चाहिए, इसका पूरक आसन है। तो मत्स्यासन के लिए हम सुप्त पद्मासन करेंगे। सोए रहेंगे, उसमें पद्मासन लगाएंगे। ये हो गया सुप्त पद्मासन। अब अपने सर को हल्का नीचे करेंगे, सर के अग्रभाग को नीचे करेंगे और अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे। ये हो गया मत्स्यासन, मछली की तरह इसका अभ्यास।
तालाब में भी कर सकते हैं, पानी में जैसे साधक होते हैं तो तालाब में भी इसका अभ्यास करते हैं। पानी की गहराई जहाँ कम हो, और धीरे धीरे हम हथेलियों के सहारे हम सर को वापस करेंगे, फिर धीरे धीरे पैरों को खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे, सर्वांग प्लस करेंगे शवासन में थोड़ी देर के लिए। श्वास को नॉर्मल करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर लगाएं। उसके बाद हम हलासन करेंगे। तो हलासन के लिए हमें पीछे मुड़ना होता है, तो मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ। अब हम पैरों को उठाएंगे, पहले फीट कमर को उठाएंगे अपने हथेलियों के सहारे और पैरों को पीछे करेंगे जितना संभव है, अगर जा सकता है तो। पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है। अब दोनों हाथों को पीछे कर देंगे, पीठ के पीछे हमारे जो पैर के जो अंगुलियां हैं ज़मीन पर सटी हुई रहेंगी। हम अपने हथेलियों को सर के पास भी कर सकते हैं, अंगुलियों को इंटरलॉक करके इस तरह से, जिसे पूर्ण हलासन कहते हैं। और श्वास की गति नॉर्मल रहेगी। पेट को हल्का अंदर की तरफ रखेंगे, फील करेंगे ईच इनहेल एंड एक्सहेल, आत्मिक श्वासों पे ध्यान रखते हुए हम हर जब श्वास छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं उसको महसूस कीजिए। हल्का पेन फील होगा आपको पेट में, बैक में हल्का पेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब इसी आसन के बाद हम कर्ण पीड़ासन करते हैं। कानों के दर्द के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और कर्ण पीड़ासन, इन दोनों पैरों को मोड़ेंगे इस तरह से, घुटनों से मोड़ेंगे और कान के अगल बगल लाएंगे और दोनों पीछे रहेंगी, तो सीधा पूरा भार कंधे पर और गर्दन पर। धीरे धीरे वापस आएंगे हलासन में और फिर हलासन से वापस आएंगे शवासन में। पैर को ऊपर करेंगे, फिर धीरे धीरे हाथों के सहारे हम वापस आ जाएंगे और लेट जाएंगे शवासन में। अब पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल कुछ आसन करेंगे। पहले मकरासन में रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर और सर को इस पर रख देंगे। मकरासन करेंगे थोड़े समय के लिए। इसके बाद हम शलभासन करेंगे। शलभासन अलग अलग वेरिएशन है शलभासन में, आधे शलभासन, पूर्ण शलभासन। अब हम उंगलियों को पैरों के नीचे, जांघ है जांघ के नीचे रखिएगा, ललाट मैट पर जमीन पर रखेंगे। अब श्वास भरेंगे और दाएं पैर को उठाएंगे तो संभव है। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। किसी भी आसन में आने के बाद हम श्वास की गति को नॉर्मल कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब श्वास भरेंगे और बाएं पैर से करेंगे।
जितना संभव है उतना पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे वापस लाएंगे। अब पुनः शलभासन, दोनों पैरों से श्वास करेंगे, जितना संभव है उतना उठाएंगे। यदि पैर नहीं उठ रहे हैं तो हथेलियों से ऐसे सहारा दे सकते हैं। श्वास स्थिति नॉर्मल, फिर वापस आएंगे और मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अब इस आसन के बाद हम धनुरासन करेंगे। अपने आप को धनु प्रकार के बनाएंगे। धनुरासन भी दो प्रकार का होता है, एक अर्धहल धनुरासन, एक पूर्ण धनुरासन। चलिए हम अर्ध धनुरासन करेंगे। हाथों को कंधों के अगल बगल, हथेलियों को मैट पर रखेंगे, कंधों के अगल बगल, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और पैरों को पकड़ेंगे, निचला भाग। अब श्वास भरते हुए पहले हम अपने कंधे को ऊपर उठाएंगे, पैरों को, ये अर्ध धनुरासन, जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ खींचेंगे पैरों को और कंधे को। रोटेट भी कर सकते हैं। श्वास की नॉर्मल रहेगी और धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद हम पूर्ण धनुरासन करेंगे। पूर्ण धनुरासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अंगूठे को पकड़ लेंगे अंगुलियों से और इसके बाद हम घुमाएंगे इस तरह से, ये उन्हीं को घुमा देंगे। ये हो गया पूर्ण धनुरासन। धीरे धीरे वापस आएंगे। पूर्ण धनुरासन थोड़ा कठिन है। अब मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से हम बैठ जाएंगे, कुछ बैठ कर आसन करेंगे। अभी हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन हमारे पेट के लिए भी उपयुक्त आसन है और बच्चों की हाइट बढ़ाता है और जो मूत्र विकार है उसको भी दूर करता है। तो हम पश्चिमोत्तानासन के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैर सीधा रहेगा और हमारी पीठ है जो रीढ़ है उसको सीधा करेंगे। पहले हम देखते हैं कैसे इसको शुरू करेंगे, इस आसन को कैसे शुरू करते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए अपने चीज़ों को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पीठ को, सर को और दोनों हाथों को एक साथ नीचे ले जाएंगे जितना जा सकते हैं और जितना जा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ तक पहुँचे तो उसके बाद हम प्रयास करेंगे अंगूठे को पकड़ने के लिए। अगर अंगूठा नहीं पकड़ में आए तो इतना तक आता है। यहाँ पर हम श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए और नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक आ गए, फिर श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए और झुकने का प्रयास करेंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए और झुकने का प्रयास करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए और झुकने का प्रयास करेंगे। इस तरह से कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से हम अंगूठे को पकड़ सकते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम श्वास छोड़ते हुए अपने सर को भी नीचे लाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह हम पश्चिमोत्तानासन में आ गए। कुछ देर इस आसन में रुकेंगे
श्वास भरते हुए सर को उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए आंखों को वापस लाएंगे। ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। अब आते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन पेट के साथ साथ कमर दर्द के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जो आगे नहीं झुक सकते हैं, जिनको बैक पेन होता है, वो उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। हम उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल आ जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए अपने हाथों को यहाँ रखना है कमर पर, फिर श्वास भरते हुए हम पीछे झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे। इस बार अपने पैरों को नीचे रखेंगे, अपने हाथों को नीचे रखेंगे पैरों के तलों पर, और नीचे सामने देखने का प्रयास करना है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को कमर पे लाएंगे और वापस आ जाएंगे वज्रासन में। हम पीछे झुके थे, अब इस बार हम आगे झुकेंगे और शशक आसन करेंगे। शशांक आसन। श्वास भरेंगे, श्वास भरने के बाद श्वास छोड़ते हुए हम आगे जाएंगे और इस तरह इस आसन में, शशांक आसन में जाकर रिलैक्स करेंगे। ये आसन मन को शांति प्रदान करता है, मनोरोग को दूर है, हर प्रकार के मनोरोग को दूर करता है। हम माता धरती को नमस्कार करते हैं। ये माता हमारे रोगों को दूर कीजिए, हमें शांति प्रदान कीजिए। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे,